हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, बल्कि एक जनरल टॉपिक है जिसका नाम है सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह। तो सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह हम सभी को पता है कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और हमने 9th 10th की है। 9th 10th में इसको पढ़ा है, फिर उसके बाद आप 12th में आएंगे, वहाँ पे भी ये एडेड होगा। आप अगर बीए करेंगे और फिर उसके बाद एमए करेंगे, अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह। इसके बारे में पूछा ही जाता है। गांधी जी के ये 2 आंदोलन थे जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे, इसके बारे में हम सबको पता ही होना चाहिए। तो ये इस लेक्चर वीडियो में मैं आज आपके लिए कवर करने वाली हूँ। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सत्याग्रह सविनय आंदोलन के बारे में हम देखेंगे। फिर भारत में किस किस तरह के सत्याग्रह आंदोलन हुए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गांधी जी की दांडी यात्रा हम जानेंगे क्या थी, और रॉल्स एक्ट जो कि बहुत ही फेमस है, इसके बारे में, रॉल्स एक्ट के बारे में, और जलियांवाला बाग आप सभी ने सुना होगा। तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। और आज के बाद मतलब आप अगर इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इससे रिलेटिव। आपका जब भी एक टॉपिक आता है सविनय अवज्ञा का और सत्याग्रह आंदोलन की बात होएगी, आपको इससे रिलेटिव सभी चीज़ें इस वीडियोस में कवर हो जाएंगी और आपको कभी कोई डाउट नहीं होएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सत्याग्रह, सबसे पहले हम जानेंगे कि सत्याग्रह क्या था। तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और ग्रह से मिलकर ये 2 वर्ड बने हैं, सत्य और ग्रह। यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य को आगे लेके जाना, और जो सही है, जो सच है, उसी को हम क्या है बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पे ये गांधी जी का थॉट था सत्याग्रह। और ये थॉट कहाँ से आया था उन्हें, ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक बार वो साउथ अफ्रीका गए थे अपनी स्टडी कंप्लीट करने। तो वहाँ पे जब एक ट्रेन में उन्होंने उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, पर उनको जो वहाँ के यात्री थे उन्होंने थर्ड सीट पे थर्ड क्लास की जो सीट थी उस पर बैठने को कहा। क्यों? क्योंकि उनका रंग काला था और इसलिए उनके साथ भेदभाव हो रहा था वहाँ पे। तो इसको देखकर गांधी जी को बहुत बुरा लगा, उन्हें वहीं पे ट्रेन से उतार दिया गया था क्योंकि उन्होंने थर्ड सीट पे बैठने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि मैं अगर भारत जाऊंगा तो भारतवासियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी वो क्या है सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लेकर आए भारत में। तो यहाँ से ये जो है सत्याग्रह का थॉट शुरू होता है। उसके बाद क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे। पहले मैं सत्याग्रह की डेफिनेशन आपके लिए पढ़ देती हूँ। इसमें सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना, और सत्याग्रह आंदोलन का मतलब है सभी प्रकार के त्याग और कष्टों को झेलते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना। यानी कि हमें क्या कर देना चाहिए, जब अगर हम सत्य के लिए खड़े हो रहे हैं तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमें सभी तरह की चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, जो भी मोह माया से हम जुड़े हुए हैं और जो भी चीज़ें हैं। हाँ, अगर हमें किसी सच को साबित करना है तो हमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ों का त्याग करना होता है। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यही क्या है गांधी जी ने किया था, त्याग किया था, कई कष्टों को भी झेला था। सत्याग्रह वह विरोध है जो बिना किसी से घृणा करे या बिना किसी से प्रतिरोध लिए किया जाता है। यानी कि सत्याग्रह क्या है, इसमें किसी भी चीज़ का विरोध नहीं किया जाता, प्रतिरोध नहीं किया जाता। यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से कोई घृणा नहीं रखनी है, बस हमें सत्य के लिए लड़ना है, वो भी बिना किसी प्रतिरोध के। अर्थात इससे सामने वाले को चोट पहुँचाए बिना उसके मन में न्याय की भावना जागृत करना और उनका दिल जीतना, यही सत्याग्रह का मूल उद्देश्य होता है। तो आप समझ गए होंगे सत्याग्रह क्या था और इसको कैसे अपनाया जाता। सभी चीज़ों को त्याग कर दिया गया था, और क्या है इसमें मारपीट का सहारा नहीं लिया गया था, यानी हिंसा का सहारा नहीं लिया गया था, क्योंकि गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात करते थे। इसीलिए जो है सत्याग्रह में उन्होंने क्या कहा था कि हम किसी का दिल जीतने का काम करेंगे, किसी को हिंसा यानी कि चोट नहीं पहुंचाएंगे, ये कहा था। हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे और मन में न्याय की भावना लाएंगे। तो ये था सत्याग्रह। आगे देखेंगे। तो ये सत्याग्रह भारत में क्या क्या गांधी जी ने ये कैसे कैसे आंदोलन किए,
तो इसके बारे में हम जानेंगे। भारत में सत्याग्रह एक कॉन्सेप्ट था, एक थॉट था जो कि गांधी जी द्वारा लाया गया था। इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ सत्य के लिए लड़ेंगे, जो सही है, जो सच है, उसके लिए लड़ेंगे। तो क्या ऐसी सिचुएशंस आई भारत में जब गांधी जी को अपना सत्याग्रह का थॉट लाना पड़ा वहाँ पे और उसके लिए लड़ना पड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन, ये कि 1917 में हुआ था। तो क्या था ये देख लेते हैं। ये सत्याग्रह ब्रिटिशों द्वारा किसानों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ किया गया था। यानी कि ब्रिटिश लोग थे जो, और किसानों के साथ वो जो अन्याय कर रहे थे उनके खिलाफ ये आंदोलन था। ब्रिटिश शासन के समय चीन, ब्रिटेन एवं यूरोप में निर्यात करने के लिए अफीम एवं नील यानी इंडिगो का व्यापारिक रूप से उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था। तो उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश का शासन था चंपारण में 1917 में। और ब्रिटिश लोग क्या करते थे, जो इंडियन मतलब जो भी लोग थे जो खेती करते थे उनको वो नील के लिए, इंडिगो उगाने के लिए क्या करते थे, बाध्य करते थे, जोर देते थे। इस तरह की फसल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती थी। और इंडिगो में क्या था, अगर हम इंडिगो की जो खेती हो रही थी उसमें बहुत से पानी की आवश्यकता होती थी, पानी लगता था इस खेती में। और फसलों के साथ साथ मिट्टी भी ख़राब हो जाती थी, जिसके कारण किसान अपनी ज़मीन पर चावल एवं दालें जैसी ज़रूरत की खाद्य फसलें नहीं उगा पा रहे थे। यानी कि अब इंडिगो उन्होंने उगाना शुरू किया जब किसानों ने, तो उसमें काफ़ी पानी का यूज़ हो रहा था, जिससे कि वहाँ की मिट्टी ख़राब हो रही थी और किसान जो है अपने खाने के लिए भी चावल और दालें तक नहीं उगा पा रहे थे। मतलब किसी और चीज़ की खेती उस वहाँ पे नहीं हो पा रही थी। तो किसानों ने इनका विरोध किया, किंतु ब्रिटिशों को अफीम के व्यवसाय से अधिक लाभ हो रहा था, इसलिए उन्होंने किसानों की मांग ना मानते हुए उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तो इससे क्या हो रहा था, ब्रिटिशों को लाभ हो रहा था, तो उन्होंने किसानों की सारी मांगने को इनकार कर दिया और इसीलिए ये सत्याग्रह चंपारण में चलाया गया। तो इसका किस लिए चलाया गया था यह मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वहाँ पे इंडिगो की खेती करवाना चाहते थे ब्रिटिश लोग इंडियन से। और इससे क्या हो रहा था, जो इंडियन थे उनको वो अपने लिए भी खाना नहीं उगा पा रहे थे वहाँ पे। और इसलिए क्या हुआ था, ये गांधी जी ने वहाँ के लोगों को क्या किया, उनको भड़काया, मतलब उनको प्रेरित किया कि अपने हक़ के लिए लड़े। इसके लिए उन्होंने वहाँ पे लोगों को पहले उनमें आत्मविश्वास जगाया, उनको शिक्षित किया, बहुत से स्कूल खोले गए, जिससे कि वहाँ के गांव के जो लोग थे उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वे अपने लिए लड़ सके। पर गांधी जी ने इन सब के लिए क्या किया था, उनको शिक्षित किया था, स्कूल खोले गए, कई कार्य ऐसे किए गए जिससे कि वहाँ के लोगों में कॉन्फिडेंस आए। तो तब जाके उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी और किसानों की मांगों को फिर लास्ट में पूरा किया गया था, काफ़ी हद तक जो है इसको सॉल्व किया गया था। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। आगे हम देखेंगे, ये भारत में 1917 में आया था। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह क्या था, ये सत्याग्रह अहमदाबाद की एक रुई बनाने वाली मिल में वहाँ के कर्मचारियों द्वारा किया गया था। तो एक रुई की फैक्ट्री थी अहमदाबाद में, वहाँ पे ये आंदोलन किया गया था, जिसके लिए उन्हें गांधी जी ने प्रेरित किया था। सन 1971 में गुजरात में प्लेग की महामारी थी, एक बीमारी थी प्लेग, उसकी वहाँ पे महामारी थी 1917 में, जिसके चलते कई मिल के मालिकों द्वारा प्लेग बोनस देने का निश्चय किया गया था। किंतु फिर मिल के मालिकों ने कर्मचारियों को बोनस देने से मना कर दिया था। तो वहाँ पे यानी कि जो ये आंदोलन पहली बात तो वहाँ किया गया था, कहाँ, जहाँ पे रुई की खेती होती थी, यानी कि रुई की फैक्ट्री थी वो, और वहाँ पे रुई बनाई जाती थी, कपास का उद्योग होता था। तो वहाँ के लोगों ने किया था अपने मालिकों के ख़िलाफ़, क्योंकि वहाँ पे एक बीमारी थी प्लेग। तो उसके लिए उन्होंने, वहाँ के बॉस ने क्या कहा था कि हम सबको कंपनसेशन देंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, वादा अपना तोड़ दिया लोगों से। तो गांधी जी ने फिर उनको भी वहाँ के जो मज़दूर थे उनको बोला कि अपने हक़ के लिए लड़े। तो फिर क्या हुआ था, किंतु फिर मिल के मालिकों ने कर्मचारियों को बोनस देने से मना कर दिया था। पूरे कर्मचारियों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की। तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा कि आप बोनस नहीं दे रहे तो आप हमारे वेतन में 50% क्या है इंक्रीज़ कर दो। लेकिन मिल के मालिक केवल 20% वेतन
वृद्धि देने को तैयार थे। तो उन्होंने 50% की मांग करी थी और वहाँ के जो मालिक थे वो सिर्फ 20% ही दे रहे थे। तो फिर मार्च 1918 में इसके लिए मिल के कर्मचारियों ने अपनी मजदूरी के लिए विरोध किया। तो इन्होंने विरोध शुरू कर दिया था। वहाँ के जो किसान मतलब कि वहाँ के जो कर्मचारी थे, गांधी जी ने उन्हें इसके लिए हिंसा का सहारा ना लेने की सलाह दी और उनसे इसके लिए हड़ताल करने के लिए कहा। इस दौरान गांधी जी ने अनशन भी किया था। ये विद्रोह 21 दिन तक चला था। उसके बाद मिल के मालिकों द्वारा उनकी मांग पूरी की गई और कर्मचारियों की मजदूर में 35% वृद्धि कर उन्हें राहत दी गई। इस तरह से सत्याग्रह चला। तो यानी कि 50% की मांग की गई थी, पर जो वहाँ के बॉस थे वो 20% के लिए ही राज़ी हुए और बाद में गांधी जी ने इनको विरोध करने को कहा। जब विरोध किया गया इसका तो काफ़ी हद तक ये मैटर सॉल्व किया गया और 35% पर वो जो वहाँ के बॉस थे वो 35% तक वृद्धि करने के लिए तैयार हो गए थे। तो इस तरह से ये मैटर सॉल्व किया गया। अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। 1918 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे खेड़ा आंदोलन क्या था। खेड़ा में क्या हुआ था। खेड़ा ज़िले के लोग फसल खराब होने और प्लेग की बीमारी फैलने के कारण काफ़ी परेशान थे और अंग्रेज द्वारा उनसे उच्च कर वसूला जा रहा था, जिसे किसान देने में असमर्थ थे। साथ ही ब्रिटिशों ने किसानों को चेतावनी दी थी कि यदि वह कर का भुगतान नहीं करेंगे तो उनसे उनकी भूमि छीन ली जाएगी। तब गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित उनके कुछ सहयोगियों ने एक बड़ा कर विद्रोह किया और खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की। यानी कि खेड़ा सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ था। अंग्रेजों द्वारा मतलब कि उनसे उच्च कर की मांग करी जा रही थी, उनसे हाई टैक्स वसूल किया जा रहा था वहाँ के लोगों से। वो वहाँ के लोग पहले से ही परेशान थे, वहाँ पे बीमारी भी फैली हुई थी। फिर भी जो ब्रिटिश लोग थे वहाँ से ज़्यादा कर वसूल करते थे खेती पर। तो इसके लिए ये शुरू किया गया था कि गांधी जी ने क्या किया, वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो अपने हक के लिए लड़े और जो भी कर भुगतान था उसको कम किया जाए। और तो ये जो आंदोलन था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहायता के साथ ही हो पाया था। वल्लभ भाई पटेल की इसमें काफ़ी भूमिका थी। तो ये गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये शुरू किया गया था खेड़ा आंदोलन। ये आपको याद रखना है। और ये किस लिए किया गया था, क्योंकि हाई कर की डिमांड हो रही थी, वहाँ पे उच्च कर की डिमांड हो रही थी, इसलिए ये शुरू किया गया था खेड़ा आंदोलन। उसके बाद तो काफ़ी मतलब इसका विरोध होने के बाद काफ़ी हद तक ये कर कम भी कर दिया गया था। उसके बाद आता है रॉल्स एक्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये पॉलिटिकल साइंस के मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी के अगर ये टॉपिक अगर आपकी बुक का है तो आपके में ये चीज़ ज़रूर पूछी जाएगी, रॉल्स एक्ट क्या था, महात्मा गांधी ने इसके बारे में क्या था। तो इसके बारे में आप अच्छे से जान लें। और ये जो है सारे नोट्स मैंने इस बार काफ़ी ब्रीफ बनाए हैं, काफ़ी अच्छी इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए जान लेते हैं रॉल्स एक्ट के बारे में। तो सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉल्स अधिनियम पास किया था, जिसमें लोगों को ब्रिटिशों के खिलाफ आतंकवाद करने के सिर्फ संदेह के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था। तो ब्रिटिश सरकार को क्या था कि वहाँ के जो लोग हैं यानी कि गांव के जो लोग थे, इंडिया के जो लोग हैं, उनको ब्रिटिशों को ऐसा लगता था कि वो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और हमारी तरफ विरोध कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ शक के आधार पर ही, उनको ऐसा था कोई ऐसा मिला नहीं कि उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रहा हो या उनको ठेस पहुंचाने के लिए कुछ कर रहा हो। उन्होंने सिर्फ एक डाउट था, डाउट के बिहाफ पे ही उन्होंने क्या किया, लोगों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। इस अधिनियम ने लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि कोई भी है इंडिविजुअली मतलब क्या है स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रहेगा और सबको उन्होंने इस पर सबकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दिया था।
और पुलिस की शक्तियों को मजबूत कर दिया था, तब गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अन्य लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया। तो जब ये सब हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी का साथ देकर इसका विरोध किया था। 6 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, ये आपको याद रखना है। 6 अप्रैल 1919 को इस अधिनियम का अहिंसात्मक तरीके से विरोध करना शुरू हुआ, और इसका जो विरोध हुआ था वो अहिंसात्मक तरीके से हुआ था, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़े का प्रयोग इसमें नहीं किया गया था। यहाँ से ही इस तरह के अन्याय के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह शुरुआत हुई थी इसकी। इसके बाद इस अधिनियम के खिलाफ पूरे भारत में सत्याग्रह सभाएं की गईं। तो बहुत सी सभाएं बैठी थीं जिसमें तय किया गया था कि हम इसमें क्या करेंगे और किस तरह हमें लड़ाई लड़नी है। इस सत्याग्रह में पूरे भारत के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने का मन बना लिया था, किंतु ब्रिटिशों ने इस सत्याग्रह को दबाने के लिए बहुत क्रूर तरीके का इस्तेमाल किया, यानी कि उन पे बहुत ही जुर्म किया, उनको मारा पीटा भी था कई लोगों को, उनकी पिटाई करके उनको जो है जेल में बंद कर दिया था। उसके बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में इस अधिनियम का विरोध करने पर लोगों के समूह पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा सीधे गोलियां चलाई गई थी। जो जलियांवाला बाग क्या था ये इसमें बताया गया है, वो इसी रॉल्स एक्ट के तहत ही हुआ था। जब लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, जो लोगों को जेल में डाला जा रहा था, तो लोगों में काफ़ी गुस्सा जागा। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो पर वहाँ के जो लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, जो लोगों पे गोलियां चलाने लग गए थे, मारने लग गए थे, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया। इसी दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और भारतीय नेताओं द्वारा इस घटना पर कड़ी निंदा की गई। और इसी मतलब जलियांवाला बाग में लाला लाजपत राय जो थे, जो उसमें अहम भूमिका निभा रहे थे, उनकी भी मृत्यु हो गई, उनको भी गोली से मार दिया गया था। किंतु इस सत्याग्रह ने भारतीयों को एकजुट करने में सफलता हासिल की थी। इस सत्याग्रह के दौरान इसमें शामिल होने वाले लोगों ने ये सुनिश्चित करने का भी निश्चय किया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम एकजुट हैं। तो वहाँ पे इस जलियांवाला बाग जो रोल्स एक्ट था, इसमें काफ़ी विरोध तो हुआ, काफ़ी लोग मारे गए और जो अहम भूमिका निभा रहे थे लाला लाजपत राय, उनकी भी मृत्यु हो गई लड़ाई लड़ते लड़ते। पर इससे एक आउटपुट ये निकल के आया कि लोगों में एकता आई, क्योंकि वहाँ पे सारे ही लोग इकट्ठे हो गए थे किसके खिलाफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। तो लोगों में एकता आई और हिंदू मुस्लिम सभी एकजुट हो गए थे इस दौरान। तो ये अगर इसकी विशेषता पूछी जाती है तो आप ये लिखेंगे, और अगर आपको कंक्लूज़न में अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा दांडी यात्रा के द्वारा ये किया गया था। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के द्वारा मैंने आपको शो किया हुआ है। ये गांधी जी हैं नमक को उठाते हुए, समुद्री नमक को। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। नमक निर्माण और बिक्री पर ब्रिटिश सरकार ने एकाधिकार जमा लिया था, यानी कि नमक का जो निर्माण हो रहा था और वहाँ की जो इसकी जो बिक्री थी, उस पर ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, अपने अंडर कर लिया सब, और इसके दाम बढ़ा दिए। नमक पर अंग्रेज़ों ने मनचाहा कर लगाया, उस पर टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण भारतीय बहुत परेशान हुए थे। तो उन्होंने अपने अंडर कर लिया नमक का जो बिक्री थी, नमक का जो निर्माण था। तो गांधी जी ने इसके लिए क्या किया था, इस सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 386 किलोमीटर पैदल चलते हुए दांडी यात्रा शुरू की। इस यात्रा की शुरुआत में उनके साथ उनकी पत्नी और कुछ ही सहयोगी थे, किंतु उसके रास्ते में पहले सैकड़ों फिर हज़ारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र में नमक का उत्पादन कर नमक कानून तोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ब्रिटिशों ने नमक की खेती नमक का जो निर्माण जो अपने अंडर कर लिया था, तो गांधी जी ने वहाँ के लोगों को पहले तो बताया कि नमक का निर्माण हम खुद से कर सकते हैं। समुद्र में एक साबरमती आश्रम था, वहाँ से उन्होंने ये यात्रा शुरू करी थी वहाँ पे, और समुद्र तक ये तय करी थी। अहमदाबाद में ये हुआ था। और उन्होंने क्या किया था कि
386 किलोमीटर हम पैदल चलेंगे। तो शुरुआत में तो उनके साथ ज़्यादा लोग नहीं थे, उनके 1-2 ही सहयोगी थे और उनकी पत्नी उनके साथ थी। पर जब वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो कई लोग हज़ारों सैकड़ों की भीड़ में उनके साथ शामिल होने लग गए। तो और वहाँ पे उन्होंने लोगों को सिखाया कि हम खुद नमक कैसे बना सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, लोग जो ब्रिटिशों उनको नमक दे रहे थे उनका जो है विरोध किया और अपने आप ही नमक बनाना शुरू किया और इस तरह से उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। तो ये थी उनकी दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको इससे रिलेटिव कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इनके क्वेश्चन आंसर्स की बात करूं तो क्वेश्चन आंसर्स, ये पूरा ही टॉपिक जो है सविनय अवज्ञा, इसमें हर टॉपिक एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया है इम्पॉर्टेंट है। आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं और इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जो मैंने इसमें कवर किया है आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा जब भी सत्याग्रह टॉपिक की बात आएगी, सत्याग्रह आंदोलन की और या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो आप इसमें से काफ़ी चीज़ ऐसी आपकी कवर हो चुकी होगी जो आपको मतलब पता चलना ज़रूरी थी और हमेशा उस पर क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इससे रिलेटिव आपको अगर कोई डाउट भी होता है तो आपको वो भी क्लियर करते चलना है। तो आप मुझे कमेंट में डाउट्स भी बता सकते हैं। मैं फिर से एक बार एक ऐसा वीडियो लाऊंगी जिसमें आपके जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया उसको मैं सारे पॉइंट्स उसके समझाऊंगी। ये तो इस तरह से क्या है, आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और ये भी एक मतलब मैंने इस बार काफ़ी बड़े नोट्स बनाए हैं। अगर आपको इससे भी मतलब ज़्यादा लेंदी अगर आपको नोट्स चाहिए जो आप रीड आउट कर सको इजी लैंग्वेज में, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे पास और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल देंगे, हमारा नंबर डाल देंगे, जिससे क्या है आप इसका PDF भी ले सकते हैं हमसे। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा नोट्स का। तो अगर आपको कोई और चैप्टर पे चाहिए या फिर आपको कोई और टॉपिक ऐसा चाहिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए।